हमारे साथ जो अश्विन पारिक भी जुड़ चुके हैं, कॉर्पोरेट लॉयर। सर, अभी जो बड़ी खबर आती हुई बिजनेस की बड़ी खबर आई है कि एन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के औपचारिक तौर पे थोड़ी देर ऐलान होना, लेकिन अब वो टाटा सन्स के चेयरमैन पद के लिए चुन लिए गए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी सर? हाँ, दो चीजें इसमें से हम लोग देख सकते हैं। एक तो ये बिल्कुल कि मतलब जिस तरह से लीडरशिप का ट्रांजिशन प्लान जो प्रॉमिस किया गया था उसी ढंग से हुआ है, और दूसरा मतलब एक अनुभव मिलने के बाद में दोनों पक्षों से मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक केयरफुल रहेंगे, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए हित में रहेगा। जी अश्विन पारिक साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हेलो, थोड़ा सा आवाज। चलिए दोबारा संपर्क उनसे साधने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो इस वक्त की एक अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि जी बिजनेस की खबर पर मुहर यहाँ पर लगने जा रही है। अब से कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान यहाँ पर हो जाएगा। टाटा सन्स जो है वो एन चंद्रशेखरन के नाम की औपचारिक ऐलान यहाँ पर कर सकता है। वो यहाँ पर टाटा सन्स के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। हमारे साथ मनोज धारा भी बने हुए हैं, इसके अलावा राजेश भी हैं, मिहिर भी बने हुए हैं। मिहिर, मेरा आपसे अब एक सवाल और होगा। अच्छा, लगता है मिहिर से संपर्क टूट गया। मनोज, जिस तरह से आप अभी ग्राउंड जीरो पे हैं, एक बॉम्बे हाउस की एक अलग ही रही है चमक। खासतौर पे हमने देखा था बीते 2-3 महीनों में बहुत कुछ हुआ उसके सामने, पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी की गई, बहुत सारी चीज़ें लगातार ये जगह जो है चर्चा में रही। अब चूंकि सूत्रों के हवाले से आपकी बात हो रही है, वहाँ कई सारे बोर्ड मेंबर्स भी आए होंगे इस बैठक के दौरान, उनकी क्या राय थी कमोबेश से? क्योंकि जब ये पूरा विवाद चल रहा था तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक बड़ा धड़ा जो है साइरस मिस्त्री के पक्ष में था। बहुत सारे बयान दिए जा रहे थे कई कंपनियों के, और अक्सर हम देख रहे थे इस चीज़ को। क्या आपको लग रहा था कि एक मत से सबकी सहमति दिख रही थी कि नहीं ठीक है, जो भी फैसला हुआ अच्छा हुआ है, और अब पुरानी बातें बीती बातें हो गई? जी बिल्कुल मनीष, अगर हम रिकैप देखें तो एक फिल्म से कम नहीं था ये एक्शन क्लाइम। और इनफैक्ट यहाँ पे लेकर एक लार्जर स्पेकुलेशन भी था कि देयर आर सर्टन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक साइरस मिस्त्री का एक पक्ष भी ले रहे थे। दैट वाज फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज अगर वो नहीं करते हैं तो दैट मीन्स उनके देयर विल बी अ क्वेश्चन रेज ऑन देयर परफॉर्मेंस कि उन्होंने तभी क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया जब साइरस मिस्त्री साहब वॉज इन द टेन्योर। हालांकि अभी यहाँ पे एन चंद्रशेखर साहब की अगर हम बात करें तो 53 ईयर्स के जो एन चंद्र है, ही हैज़ बिन लीडिंग टीसीएस, और यहाँ पे लेकर एक वैल्यूबल कंपनी की तरह टीसीएस उभरी, और यहाँ पे लेकर द मोस्ट वैल्यूबल कंपनी का खिताब भी है उनके पास में। 1987 में अगर हम देखें तो उन्होंने ज्वाइन किया था ग्रुप, और यहाँ से लेकर ही हैज़ बिन स्पीयर हेडिंग दिस। अगर हम टीसीएस का परफॉर्मेंस देखें, इट हैज़ बिन ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर लेकर जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड कर रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर इकोनॉमिकली ग्लोबली और यहाँ पे लेकर, बट वो सारी सिचुएशन को ओवरकम करके टीसीएस ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जब भी एन चंद्र साहब को पूछा गया था कि नेक्स्ट चेयरमैन पद के लिए आप एक उम्मीदवार हैं, ही सेड दैट कि यहाँ पर हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे और अनाउंसमेंट का वेट करेंगे। अनाउंसमेंट का वेट ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मनीष जैसा बता रहे थे, क्लोजिंग के टाइम पे जी बिजनेस ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि भले ही बहुत सारे नाम यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन एन चंद्रशेखरन के नाम पर यहाँ मुहर लग सकती है। मनीष, आप मार्केट्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और टीसीएस के सीईओ यहाँ पर रहे हैं। मनीष, अगर मैं एन चंद्रशेखरन की यहाँ पर बात करूँ तो अब जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब आने वाले दिनों में संभालेंगे तो आपको क्या लगता है? जाहिर तौर पर सबने देखा है टीसीएस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, लेकिन अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं जब ये पूरा का पूरा मामला उठा था, उस दौरान अगर टीसीएस की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाए तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि गुप्ता साहब कह भी रहे थे कि टीसीएस में गिरावट की और सारी भी कई वजह थी। हालांकि ये सही था कि जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा था कि लगातार इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अंत भला तो सब भला। आखिरकार कहीं ना कहीं ये मामला जिस नोट पर अब खत्म होता हुआ दिखा, और जिस तरह से चेयरमैन पद को चुन लिया गया है, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगता हुआ दिखा, लगता है कि बाजार इसको थम्सअप करता हुआ दिखेगा। क्योंकि बाजार, जैसा कि मीर बोल भी रहे थे, कि बाजार इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करता कि कोई भी चीज़ अनिश्चित हो, और यही वजह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला था फैसला। और हमारे साथ जो है RS लूना भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से ये खबर आती हुई अब आ गई है लगभग कि जो है टाटा ग्रुप के जो है चेयरमैन का चयन हो चुका है, अब आपको लगता है कि अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी? विवाद का दौर जो लगातार इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था वो खत्म होता हुआ दिखेगा? आप मुझसे कह रहे हैं? जी लूना साहब। हाँ,
देखिए, ये तो मतलब अपॉइंटमेंट का तो प्रोसेस चल रहा था, एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। और अभी ये देखना होगा कि साइरस मिस्त्री का इसमें क्या मूव रहता है, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले एनसीएलटी में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है कि उनको टाटा सन्स के बोर्ड से एज ए डायरेक्टर रिमूव किया जा रहा है, उसी तरह से भी देखना होगा कि क्योंकि मामला अभी एनसीएलटी के पास है, जहां पे उन्होंने अपना चेयरमैन रिमूवल को भी चैलेंज, तो एनसीएलटी का इसमें क्या रवैया रहता है, क्योंकि अभी एनसीएलटी ने अपना इसमें फैसला देना है कि साइरस मिस्त्री को एज ए चेयरमैन निकाला गया, वो ठीक किया कि नहीं ठीक किया। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट अभी उन्होंने ये अपॉइंट किया है। ऑफ कोर्स इट सीम्स के भाई अपॉइंटमेंट उनकी जो है 21 फरवरी से चालू होगी, तो उससे पहले हो सकता है कि एनसीएलटी जो है वो अपना फैसला इसमें सुना दे। तो अगर सुना देगा तो लूना फिर साहब, मेरे ख्याल में एनसीएलटी ने खत्म कोई हो जाएगा। इमीडिएट रिलीफ नहीं दिया था साइरस मिस्त्री को, और अगर वैसा होता तो कुछ इमीडिएट रिलीफ उन्हें शायद मिल जाता। अब चूंकि टीसीएस टाटा सन्स ने नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कर दिया है, तो आपको लगता है कि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई और ग्रुप जो है वो अच्छी तरह से चलती रहेगी और कोर्ट केस एक साइड में चलता रहेगा, और कोर्ट केस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डे टू डे फंक्शनिंग पे या ग्रुप के कंपनीज पे नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, एनसीएलटी के पास बड़ी वाइड पावर्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या ऑर्डर्स पास करते हैं, और चाहे उन्होंने इंटरिम ऑर्डर नहीं पास किया है, लेकिन क्योंकि मामला उनके पास है, तो नॉर्मली जो प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि अगर कोई पार्टीज कोर्ट के पास नहीं है और कोर्ट उसी मैटर के को देख रही है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड पार्टीज उस मामले पे कोई आगे फर्दर एक्शन ना लें, ये नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है। और अगर कोई पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी जो है नॉर्मली उसको हेजिटेट करती है, और कई बार कोर्ट जो है उसको बुरा भी मानते हैं, क्योंकि कोर्ट इज मैटर और कोर्ट ने भी इसको डिसाइड करना है। जी, हमारे साथ जो है टाटा बोर्ड के मेंबर्स जुड़ चुके हैं, टाटा सन्स के मेंबर्स जुड़ चुके हैं, टाटा ट्रस्ट के मेंबर जुड़ चुके हैं। बीआर मेहता साहब, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के। लगातार आपसे बात होती रही, आखिरकार आपने कहा कि ये विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाएगा, और अब कहीं ना कहीं जो है टाटा ग्रुप को जो है चेयरमैन मिल चुके हैं। हेलो बीआर मेहता साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। सी मेहता साहब, हमेशा से शुरुआत से ही आपसे बात होती जा रही थी हमारी, और जैसा कि अभी मनीष आपसे पूछ रहे थे कि अब टाटा सन्स को यहाँ पर एक नया चेयरमैन मिल गया है एन चंद्रशेखरन के रूप में। जी, औपचारिक ऐलान माने कि आप कर रहे हैं हमारे चैनल पर कि अब जो चंद्रशेखरन है वो अगले चेयरमैन होंगे टाटा सन्स के। आप कह रहे हैं ना, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ। चलिए सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लेता। अगर ऐसा हो रहा, हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि ऐसा हो लगभग तय हो चुका है, हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि ऐसा लगभग तय हो चुका है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये जब कंफर्म हो जाएगा तब मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। आप तो कह रहे हैं ना कि प्रतिक्रिया हो गई है। सर जी बताइए सर। अपॉइंटमेंट हो गया है, अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है। बिल्कुल, जो इंटरिम चेयरमैन थे इसात हुसैन, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एन चंद्रशेखरन नए चेयरमैन टाटा सन्स के होंगे। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या टाटा ट्रस्ट के एक मेंबर होते के नाते आपको लगता है कि एन चंद्रशेखरन बेस्ट सूटेड फॉर दिस जॉब हैं? देखिए, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं टाटा सन्स का मेंबर नहीं हूं। टाटा ट्रस्ट का हम बोल रहे हैं सर। मैं टाटा ट्रस्ट का हूं मेंबर। बिल्कुल जी। और ये जो सिलेक्शन हुआ है वो टाटा सन्स की सिलेक्शन कमेटी ने किया है, ये बात सही है। और बीआर मेहता साहब, आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे कि ये डेट भी आ चुका है। सबसे पहले जी बिजनेस आपको बता रहा है कि 21 फरवरी से एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के बतौर चेयरमैन का पद संभालेंगे। वो दिन, जिस दिन टाटा ग्रुप को एक नया चेयरमैन मिल जाएगा, टाटा सन्स को एक नया चेयरमैन मिल जाएगा, वो दिन जो होगा 21 फरवरी होगा। अब कहीं ना कहीं औपचारिक ऐलान हो चुका है। आप मानते हैं कि जो लंबा विवाद चल रहा था, इसमें लगातार आपने टाटा ग्रुप के पक्ष को रखा है, वो विवाद अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया, यहाँ से चीजें थोड़ी बेहतर होती जाएंगी? हाँ, बिल्कुल बेहतर होगी। नया चेयरमैन आएगा
तो जैसा मिस्टर टाटा ने कहा था कि वो जल्दी से जल्दी नया चेयरमैन लाएंगे, और लोग उस पर भी शक उठा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो टाटा साहब जो है वापस आ रहे हैं, उनको पावर के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने ये बता दिया कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। बिल्कुल मेहता साहब, पर क्या आपको लगता है कि अभी के सिचुएशन में, चूंकि जो चंद्रशेखरन साहब हैं इनको टीसीएस का एक्सपीरियंस है, टीसीएस में काफी अच्छा काम कर चुके हैं, ये बेस्ट सूटेड पर्सन है टाटा सन्स के लिए? देखिए ऐसा है कि इनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में, और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने वहाँ इतने अपने कार्यकाल में। 2009 से वहाँ हैं वो एमडी एंड सीईओ, तो इसलिए ये तो साफ है कि ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, और हम ये चाहते थे कि कॉम्पिटेंट पर्सन हो, ही इज ऑल्सो रिलेटिवली यंग, तो अच्छी बात है ये तो। पर पहली बार किसी नॉन पारसी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पारसी कम्युनिटी इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेगी? देखिए ये मिस्टर टाटा का कभी भी रवैया नहीं था कि सिर्फ पारसी ही बनेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब सिलेक्शन हुआ था तब जो जिन लोगों को कंसिडर किया था वो पारसी और नॉन पारसी सभी थे, हिंदुस्तान से बाहर से थे, और अभी भी यही हुआ है। मेहता साहब क्या सोचते हैं, कौन से वो चैलेंजेस हैं जो अब यहाँ पर चंद्रशेखरन को देखने होंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई थी चेयरमैन पद को लेकर, हालांकि इंटरिम चेयरमैन बने हुए थे रतन टाटा, उसके बाद अब क्या कुछ किन खास चीजों पर उन्हें ध्यान देना होगा? देखिए सबसे पहले तो ये होगा कि टाटा सन्स में जो अनसर्टेनिटी थी वो खुद अपने आप से कम हो जाएगी, जबकि एक परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा तो वो बाय इटसेल्फ विल बी ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और बाकी वो इतने सक्षम है कि उनको मालूम है कि कहाँ ज़्यादा अटेंशन उनका चाहिएगा और कहाँ उनको चैलेंजेस होंगे, इसलिए ये उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है अब किसी को। ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। जी मेहता साहब, एक तबका ऐसा भी था जब साइरस मिस्त्री को इस पद से हटाया गया था जो इस बात के लिए तैयार नहीं था और बहुत ज्यादा फेवर कर रहा था साइरस मिस्त्री को। ऐसे में जब एन चंद्रशेखरन को ये कमान सौंपी गई है तो क्या आपको लगता है कैसे वो तबका यहाँ पर रिएक्ट करेगा? वो तबका तो देखिए उनकी तो सब बातें जो है गलत निकली हैं, सारी की सारी। वो कह रहे थे, जैसे मैंने बताया, कि मिस्टर टाटा अपने पावर को नहीं छोड़ सकते। मिस्टर टाटा ने बता दिया कि उन्होंने 4 महीने का टाइम मांगा था, वो 4 महीने के बजाय 2 महीने से पहले बना दिया उन्होंने दूसरा चेयरमैन, दूसरा सेलेक्ट कर लिया। तो उनको कुर्सी से कोई नहीं है, और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ट्रस्ट में कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो वापस टाटा सन्स में जाएं। लेकिन उनको जरूर ये होगा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ जी, उनको जरूर ये दिल में होगा कि जो टाटा के वैल्यू सिस्टम्स हैं, उनकी एथिक्स है, वो सब मेंटेन रहे और उसमें उनको गाइडेंस करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा ये इस बड़े मुद्दे पे। पर आपको क्या लगता है कि रतन टाटा फिर से अपने पुराने रोल में चले जाएंगे, एमेरिटस ऑफ द ग्रुप कंपनी, की एक एडवाइजर के रूप में चंद्रशेखरन के साथ काम करते रहेंगे? तो क्या अच्छा होगा कंपनी के लिए? बिल्कुल अच्छा होगा कि वो एक एल्डर स्टेट्समैन हैं, उनको जब भी उनको चंद्रशेखर को जरूरत पड़ेगी वो उनसे एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन मिस्टर टाटा ने पहले भी कहा था और अब भी उनका यही व्यू है कि ही विल नॉट बी ए घोस्ट बिहाइंड the chairman who is driving from the back crucial for Tata Sons in deciding their strategy. Legal issues are around the corner. What would be the tricky areas that will need to be covered? Personally, I think the legal areas are the ones which we will have to deal with. Challenges in business have been there before Chandra, they'll be there after Chandra, so that's really par for the course as far as business is concerned. Okay. But yes, the legal issues will have to be dealt with, and they are, as you know, are quite a few.
And but he'll have the best advice. We've got excellent legal advisors in-house, outside, and I think we'll take care of it. Okay. As far as TCS is concerned, there is Rajesh Gopinathan who is. Well, I think wait for the announcement to be made as to who succeeded Chandra. It would not be right for me to speak till the announcement has been Fair formally enough, made. sir. As far as the future course of action is concerned, drawing up a strategy, once Chandra is formally inducted, once he takes over, what do you think will be the key focus for him? And also, will we see... I think these questions you put to Chandra. Okay. I'm Will we sure see- you'll be seeing a lot of him. Put these questions to Chandra. Okay, very I don't quickly. think he needs Very any advice quickly. about what the problems are. I understand. He knows the group very well, and he will handle whatever issues there are to be dealt with. Okay, Ask these questions what to about Chandra. a vice chairman or an expansion as far as I the board don't is know. concerned? I'm not aware of those things, and we can't speculate. I'm not aware of anything like that. Okay, and are you confident that the legal woes, that the troubles that are around the corner will be dealt with? What is your perspective, sir? Well, we have to take it in the course, normal course. I mean, these are extraordinary times for us from a legal point of view. It's unprecedented, if I can say so. And we'll deal with it. It will have to be dealt with, you know. We can't get overwhelmed by it. We'll have to deal with it. And what's the message that you would give to shareholders that are watching right now? Well, I think the House has always served its shareholders, always rewarded them. We work for the shareholders. We respect the community. Tata Group is known for its stakeholder concerns. It's not only the shareholders. We work for our stakeholders, and of course, shareholders are a very important constituent of the stakeholders, of the shareholders. So I think they will feel. My personal view is that I think our shareholders will like this decision. Will that be one of the resolutions, formally taking in Chandra as the chairman on the 6th of Feb as well for the Tata Sons EGM? Will that be one of the resolutions that will be on the agenda of the EGM? If you've seen the Tata Sons announcement, he's already been appointed the chairman of the group. So that's already done. And he will be addressing the shareholders on the 6th. Who? Chandra. The Tata Sons share? No, I don't know if you've seen the circular. He will take over from the 21st. You know, he's got to wind up here. So he's appointed the chairman from the 21st. But he's appointed the chairman. The date is 21st. He has to hand over to his successor. It's a big company. And I'm sure he'll handhold him for some time and then take over from the 21st of February. All right, sir. Thank you so Thank much. you. बिल्कुल, तो अब अनाउंसमेंट फॉर्मली इजाज सुल्तान ने कर दिया है कि टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन होंगे। वी आर मेहता साहब, फाइनल अनाउंसमेंट हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि ग्रुप को आगे कैसे काम करना होगा एन चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में, ताकि जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है इमेज को, उसको फिर से वापस लाया जा सके? इमेज देखिए लाना है, बिल्कुल लाना है, और सब स्टेक होल्डर्स के लिए टाटा सन्स काम करेगी। सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके सबके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इससे बहुत सारी बातें अपने आप से क्लियर हो गई हैं। जो आरोप लगाए गए थे उनमें सब में अपने आप से क्लैरिटी आ गई है कि मिस्टर रतन टाटा का क्या उद्देश्य था। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया और उनके दिमाग में सिर्फ कंपनी के भले की बात थी और कोई इंटरेस्ट उनको नहीं है। कंपनी के और शेयर होल्डर्स के भले की बात थी और वो अपने आप से ही उस रास्ते पे चल पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी मामला जो है वो एनसीएलटी में है। और आपको क्या लगता है कि कोर्ट में क्या हो सकता है, उसका कुछ इम्पैक्ट टीसीएस के या टाटा सन्स के डे टू डे फंक्शनिंग पे पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि एक अलग से लीगल टीम बना देनी चाहिए जो कि और एन चंद्रशेखरन जो है उन्हें सिर्फ टाटा सन्स के प्रोफेशनली देखने देना चाहिए, उनको लीगल मैटर से अलग रखा जाना चाहिए? नहीं, अलग क्यों रखा जाना चाहिए? वो टाटा सन्स के हेड है। अगर टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे तो उनको हैंडल करना ही पड़ेगा वो तो। और वो केस तो जो चलेगा तो चलेगा, उसमें क्या बात है। एज टाटा सन्स हेड ही विल गिव डायरेक्शंस ऑफ हाउ दिस शुड बी हैंडल्ड। और इस नए सेटअप में साइरस मिस्त्री का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी 18.5% स्टेक है यहाँ पे। वैसे भी उनको वहाँ टाटा सन्स में
डायरेक्टर से हटाने की भी नोटिस दिया गया है, तो वो भी आएगा कुछ समय बाद में। पर एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते उनका से होगा, और वो क्या आगे कुछ किसी तरह का रंगा या कामकाज में बाधा बन सकते हैं, आपको लगता है? आपने जो कहा ना कि मेजोरिटी शेयर होल्डर, वो मेजोरिटी शेयर होल्डर कब से हुए? वो तो मेजोरिटी शेयर होल्डर है ही नहीं। पर एक बड़ी हिस्सेदारी तो होल्ड करते हैं मेहता साहब, हैं? एक बड़ी हिस्सेदारी तो होल्ड करते हैं। नहीं, बड़ी हिस्सेदारी है लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है। 18.5% हिस्सेदारी एक बड़ी हिस्सेदारी है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हिस्सेदारी का ये हिसाब है कि उनकी इक्विटी शेयर होल्डिंग तो है 18.4%, लेकिन टोटल कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उनकी हिस्सेदारी करीब 2.4% है सिर्फ। सर लेकिन एक सवाल है, जब ये पूरा विवाद चल रहा था तो हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एक बड़ा हिस्सा था खासतौर पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जिसने विरोध किया था कि उनको हटाया नहीं जाए। हमने जी बिजनेस ने कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाए थे कुछ बोर्डरूम्स के, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुए थे। क्या आपको लगता है कि आसानी से चंद्रशेखरन को जो है एज ए चेयरमैन का पद को जो किया बाकी लोग स्वीकार कर लेंगे, और बोर्डरूम में जो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें बंद हो जाएंगी और स्थिति सामान्य हो जाएंगी रातों रात? आपको ऐसा लगता है? रातों रात तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर वो बोर्ड मतलब आप मानते हैं कि दिक्कतें भी होंगी? जी, मतलब आप मान रहे हैं सर कि दिक्कतें भी कुछ दिनों तक चलेंगी? नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक वो हटा लिए जाएंगे बोर्ड से, तो बोर्ड में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देयर बी हार्मनी जी, they'll look at the things on merit। चलिए वीआर मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एन चंद्रशेखरन को अब यहाँ पर टाटा सन्स का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। 21 फरवरी से वो अपना पूरा कार्यभार यहाँ पर संभालेंगे। निश्चित रूप से राइस एक सवाल होगा, जब इन्होंने ज्वाइन किया था टाटा, हमारे साथ जो है निपुण मोहता भी जुड़ चुके हैं, बिहार के दिग्गज जानकार है। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। फाइनली जो एक बाजार में असमंजस की स्थिति थी कि कौन बनेगा, अब अगले दिन क्या चिट्ठी आएगी, वो चीज़ें तो अब खत्म हो गई हैं। बाजार कहीं ना कहीं इसको थम्सअप करेगा। बिल्कुल, आई थिंक ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव है, इनसाइडर है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी चलाते हैं। वो अगर टाटा सन्स के चेयरमैन होते हैं और सब कंपनीज मैनेज करते हैं, तो एक पॉजिटिव लेयर ऑलमोस्ट टाटा ग्रुप में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज फैल जाएगी। एंड जरूर एक पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में टीसीएस में जो ग्रोथ दिखाया है, मार्केट से ही आशा करेंगे कि अगले कुछ सालों में सिलेक्टिवली टाटा ग्रुप कंपनीज में हम इसी तरह ग्रोथ देखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टाटा सन्स के नए चेयरमैन 21 तारीख से 21 फरवरी से अपना पूरा कार्यभार संभालेंगे। हमारी तरफ से उन्हें बेस्ट ऑफ लक। हालांकि मुश्किलें बहुत सारी उनके सामने अभी भी आनी बाकी है। जिस तरह से पिछले दिनों टाटा सन्स की साख पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सवाल उठे थे, उनको यहाँ पर क्लियर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।